बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इस पे हम बात करेंगे कि अगर हमारे वो किसान भाई जो कि ये इरादा रखते हैं कि अपनी गंदम की पैदावार 60-70 मन लेना चाहते हैं, तो वो ज़मीन की तैयारी कैसे करें या ज़रूरी एहतियातें क्या करें। तो सबसे पहले तो जी बर वक्त काश्त जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इसको 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के दरमियान अगर आप काश्त करते हैं तो ये अगेती गंदम में शुमार होता है और ये बड़ा बेहतरीन वक्त काश्त है इसका। तो बीज का इंतखाब जो है वो उसके बाद आता है। अगर अच्छी वैरायटीज़ जो है ना आप सेलेक्ट करते हैं और बीज जो है वो आपका सेहतमंद है, तो पैदावार यकीनी तौर पे अच्छी आएगी। हम कितनी ही अच्छी मैनेजमेंट कर लें, खादें डाल लें, वक्त पे काश्त कर लें, लेकिन अगर बीज का सिलेक्शन हमारा गलत है तो पैदावार जो है ना हम कभी भी अच्छी नहीं ले सकेंगे। तो उसके बाद जो है ना बीज का ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम जो है ना इसको थायोफनेट जो है ना एंटी फंगल ड्रग वो लाजमी लगाएं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसान का कि वो उसको एंटी फंगल ड्रग लगाए, तो एंटी फंगल ड्रग लगाना बहुत ज़्यादा लाजमी है। उसके लिए आप इसको ट्रीट करें। सिंपल तरीका है, 2 ग्राम पर केजी या 3 ग्राम पर केजी जो है ना सीड को आप जो है ना ट्रीट करें। अच्छा, सीड ट्रीटमेंट के हवाले से आपको जो है ना हमारे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी कि थायोफनेट के साथ हमने तिल को भी ट्रीट किया था। बड़ा आसान सा तरीका है। सीड ट्रीटमेंट के बाद जो है ना ज़मीन की तैयारी में सबसे बेहतर है कि आप उसके अंदर पहले खाद, गली सड़ी खाद गोबर की, वो 15 से 20 दिन पहले वो डाल दें। अगर आपकी ज़मीन खाली हो, अगर महीना पहले खाली हो तो महीना पहले डाल के उसको एक हल लगा के ज़मीन को छोड़ दें, ताकि ज़मीन जो है उसके अंदर जो है सूरज की रोशनी भी प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, जड़ी बूटियाँ भी उसके अंदर तल्फ हो जाएं और जो ऑक्सीजन है वो नीचे तक पहुंच जाए, ताकि ज़मीन जो है ना उसकी ज़रख़ेज़ी और जो है ना उसके अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाए। अच्छा, ज़मीन की तैयारी के बाद जो है जब हम काश्त करेंगे तो काश्त के वक्त हम इसके अंदर जो है 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश जो है ना 25 kg के अंदर भी अवेलेबल है, जो कि इम्पोर्टेड पोटाश कहलाती है। लेकिन आप जो है 50 kg वाली MOP वगैरह या SOP वगैरह वो भी डाल सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है पोटाश डालने का। तो 1 बोरी पोटाश, एक बोरी जो है DAP और गंदम का बीज जो है ना वो 50 kg पर एकड़, अगर आप 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक इसको काश्त कर रहे हैं। तो ज़मीन की तैयारी के लिए आप जो है ना आप जो हैं गहरे हल लगाएं। इसके अंदर गहरे हल लगाने के बाद 2 तरीके से हो सकता है। गपचप भी हो सकता है कि पानी खड़ा करके उसके ऊपर चट्टा मारें, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो ये है कि ज़मीन को पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद वत्तर आने दें। वत्तर आने के बाद 2 से 3 गहरे हल लगाएं या रूटावेटर भी कर सकते हैं। गहरा हल लगा के छट्टा मारें उस DAP और MOP के साथ। उसके बाद जो है इसको रूटावेटर के ज़रिए इसको मिक्स कर लें। उसके बाद जो है ना एक हल्का सुहागा वो लाजमी चलाना है आपने। अगर सुहागा नहीं चलाएंगे तो गंदम जो है उसकी जर्मिनेशन तो होगी और लेकिन उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला पानी आपने किस वक्त लगाना है। पहला पानी लगाते वक्त क्या आपने एहतियातें करनी है, जड़ी बूटी मार स्प्रे कैसे करना है और उनकी पहचान किस तरीके से होगी और गंदम की फसल को हमने आगे कैसे लेके चलना है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को देखते रहिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।